इंडियन बॉडी बिल्डिंग इज डेड और आज आपको मैं बॉडी बिल्डिंग का सैड फ्यूचर दिखाने वाला हूँ। बॉडी बनाने की एक कड़वी और सैड रियलिटी, कड़वी सच्चाई इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स की, जिसमें इंक्लूडेड है अमित आगरे, भुवन चौहान, नितिन चंदीला, राहुल फिटनेस और यतिंदर सिंह। पहले ये वीडियो देखो। मैं अभी 19 साल का हूँ। ये सारा खेल एनाबॉलिक्स का है। एनाबॉलिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको 4 से 5 साल बड़ा दिखाती। ये है 19 साल के बॉडी बिल्डर शरीफ खान। इनको देखकर कौन कह सकता है कि ये 19 साल के हैं, बट सच्चाई यही है कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स को यही सिखाया जा रहा है कि छोटी एज से ही स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दो। आई मीन जस्ट लुक एट हिम, ही इज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। 30 साल के ईशान खट्टर इनसे ज्यादा यंग लगते हैं और शरीफ तो खुद एडमिट करते हैं कि उनके टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन डालने की वजह से उनकी एज 4 से 5 साल बड़ी लगती है। एनाबॉलिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको 4 से 5 साल बड़ा दिखाती। शरीफ आगे बताते हैं कि इन्होंने 11th क्लास में स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिया था। 11th स्टैंडर्ड मतलब शरीफ सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने अपनी बॉडी में पहली साइकिल डाली। मैं 11th क्लास में 6th मंथ मैंने नेचुरल सारा किया था। एक उसके बाद भैया ने चीजें स्टार्ट कर दी थी। और क्या आप जानते हो किसने इनकी स्टेरॉइड साइकिल डिजाइन करी? IFBB प्रो राहुल फिटनेस ने। मैं स्टार्टिंग करी थी मैंने राहुल भैया के पास, राहुल फिटनेस 11th क्लास में। एक उसके बाद भैया ने चीजें स्टार्ट कर दी थी। एंड यू नो व्हाट्स रियली सैड? शरीफ इस वीडियो में राहुल को क्रेडिट दे रहे हैं कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी 16 साल की एज में साइकिल स्टार्ट करवा दी। बट मैं राहुल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर शरीफ आपका रियल छोटा भाई होता या फिर आपका बेटा होता, क्या आप उन्हें तब भी स्टेरॉइड साइकिल रेकमेंड करते? क्या आपने जरूरी नहीं समझा शरीफ को समझाना कि ही इज टू यंग टू टेक स्टेरॉइड्स? क्या आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि अगर शरीफ को कुछ हो गया स्टेरॉइड्स की वजह से तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप कैसे किसी टीनेजर को स्टेरॉइड साइकिल रेकमेंड कर सकते हो? क्या 16 साल की एज में किसी की स्टेरॉइड साइकिल शुरू करवाना मेंटोरशिप है? शरीफ आगे बताते हैं कि उनके पेरेंट्स ने एक दिन शरीफ के बैग में स्टेरॉइड्स की वायल्स देख ली एंड अच्छे कंसर्न पेरेंट्स के नाते उन्होंने शरीफ को बहुत समझाया ये इंजेक्शंस मत लो, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन शरीफ ने अपनी जिद मनवाने के लिए एक हफ्ता खाना बंद कर दिया और अपनी जिद पे अड़ा रहा कि मुझे तो स्टेरॉइड्स लेने ही है, मुझे बॉडी बनानी ही है। मतलब बैग में देख रहा था, मम्मी ने बोला ये क्या है, तो मैं बोला ये बस नॉर्मल सी मेडिसिन है। इसी थी, उन्हें पता है कि इंजेक्टेबल चीजें बेकार है। हाँ। कन्वेंस तो बहुत मुश्किल हुआ मुझे करना। उन्होंने बोला जो तुझे करना है कर ले, हम सब कुछ करने को तैयार है, पर ये अब तुझे छोड़ना पड़ेगा। खुद उनसे उल्टा नाराज हो गया। 1 वीक तक ना खाना खाया ना कुछ, फिर वो मान गए। तो पेरेंट्स बेचारे क्या करते? दे गिव इन। और इनके पेरेंट्स ने राहुल को, जो शरीफ के कोच हैं, उनसे बात करी और उनसे इन डेंजरस इंजेक्शंस के बारे में पूछा भी। शरीफ बता रहे हैं कि राहुल ने उनके पेरेंट्स को समझाया कि वो शरीफ को सेफ साइकिल ही चलवाएंगे। फिर उन्होंने गुरुजी से बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि मैं सेफली चलाऊंगा। सेफ साइकिल मतलब इन जनाब जैसी छोटी मोटी सेफ साइकिल? एक साइकिल छोटा मोटा चला लो जो सेफ हो। बट राहुल, लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट से आज तक कोई नहीं बच पाया, ना आर्नोल्ड ना सीबम। काफी बॉडी बिल्डर तो बेचारे मर भी गए, जैसे कि रिच पियाना और अनगिनत इंडियन बॉडी बिल्डर्स। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे शरीफ को स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट से बचा लोगे? और सोचने वाली बात ये है कि अगर राहुल, शरीफ को कुछ हो गया स्टेरॉइड्स की वजह से, तो आप क्या उनकी जान की जिम्मेदारी लोगे? मैं बताऊं, नहीं लोगे। राहुल, क्या वर्ल्ड का कोई भी कोच स्टेरॉइड देने के बाद आपकी जान की गारंटी नहीं लेगा? क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे कोचेस हैं जिनकी साइकिल से यंग बॉडी बिल्डर्स की जान चली जाती है। और हाँ, जान से याद आया, इनसे मिलिए। ये है हिमांशु शर्मा, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जिन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और ये खुद कह रहे हैं कि इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनके ऑर्गन्स कभी भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बॉडी बिल्डर है और स्टेरॉइड्स लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं जानता हूँ कि मेरे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं बिकॉज आई एम एनहांस्ड। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं स्टेरॉइड्स लेता हूँ। और ये सिर्फ हिमांशु ही नहीं कह रहे, इंडिया की शान 100 kg मसल मॉन्स्टर नितिन चंदीला भी अपने वीडियो में शेयर कर रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी लाइन है कि अगर थोड़ी सी भी हार्ट बीट तेज हो जाए तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं अगला नंबर अपना ही तो नहीं है। क्योंकि ये लाइन ही कैसी है यार कि इसमें ना कल का नहीं पता बिल्कुल भी। टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी इतनी तेज हार्ट बीट हो जाती है अगर किसी की सुनो तो ऐसा लगता है कि अगला नंबर अपना ही तो नहीं। आई मीन, ये कैसा माइंडसेट? आपको पता है कि इंजेक्शन लेने से कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी आप वही गलती कर रहे हो। इट्स एग्जैक्टली लाइक एनी ड्रग एडिक्शन। आपको पता है कि बॉडी बनाने वाली मेडिसिन और ड्रग्स आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, लेकिन आप फिर भी इन्हें अब्यूज करे जा रहे हो। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा? इन्हें शायद अभी कोई मेजर साइड इफेक्ट्स हुए नहीं और ये बात मैं समझ
बांट सकता हूँ, क्योंकि जब आप यंग होते हो हिमांशु और शरीफ जैसे, तो आपकी बॉडी सब कुछ झेल लेती है और आप अपनी बॉडी में दुनिया भर के ड्रग्स भी डाल लेते हो अपने कोचेस के कहने पर, होपिंग कि आपकी टॉप क्लास बॉडी बन जाए, शायद आप कोई बड़ा कंपटीशन भी जीत जाओ। और आप कुछ कॉम्पिटिशन्स जीत भी जाओगे, जैसे कि हिमांशु काफी लोकल कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। लेकिन फिर इंडिया में आपके दिमाग को ट्रेन कर दिया जाता है कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना है तो उसके लिए यू नीड अ प्रो कार्ड, जिससे आप वर्ल्ड का कोई भी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल सकते हो। और फिर यही प्रो कार्ड जीतने के लिए आप अपनी लाइफ की सारी सेविंग अपनी बॉडी पे लगाना स्टार्ट कर देते हो। बॉडी में ऐसी मेडिसिन डालते हो जो नॉर्मल इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। I mean, इंसान छोड़ो, एक डॉक्टर भी ऐसी मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब करने से डरता है। जैसे कि हिमांशु का बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ही देख लो। ऐसी बॉडी बनाने में आप भी जानते हो कितनी ड्रग्स बॉडी बिल्डर्स अपने शरीर में डालते हैं, और हिमांशु तो खुद कहते हैं कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं और उनका गोल भी क्लियर है कि उन्हें प्रो कार्ड जीतना है। वैसे यही प्रो कार्ड का गोल मेरा भी था, जिसकी वजह से मैंने अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर ली, और यही गोल रोहित खत्री का भी था, बट उन्हें ठीक टाइम पे समझ आ गया और प्रो कार्ड छोड़ के उन्होंने शादी कर ली। कमिंग बैक टू हिमांशु हर साल प्रो कार्ड की प्रिपरेशन करते हैं, बॉडी पे लाखों रुपए लगाते हैं, अपने ऑर्गन्स को खतरे में डालते हैं, बट प्रो कार्ड अभी तक नहीं जीत पाए। लेकिन क्या पता कुछ टाइम में शायद ये अपना प्रो कार्ड जीत भी जाए, अमित आगरे की तरह। अमित आगरे वही जो इंडिया से मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हुए थे, बट ये मिस्टर ओलंपिया तक नहीं जा पाए अपने वीजा इश्यूज की वजह से, और आजकल ये अपने सारे पैसे लगाकर अमेरिका चले गए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए दोबारा क्वालिफाई होने, और अमेरिका में बैक टू बैक सारे कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं। नाउ इमेजिन अमेरिका में 2 से 3 महीने रहना अलोंग विद योर पार्टनर, और सारे कॉम्पिटिशन्स खेलना वीक आफ्टर वीक, हर हफ्ते पानी छोड़ना, नमक छोड़ना, एनाबॉलिक अब्यूज, डायरेटिक अब्यूज। आई मीन वो छोड़ो, बाय द टाइम ही कम्स बैक टू इंडिया ये 15 से 20 लाख इस पूरे ट्रिप पर खर्च चुके होंगे और अपनी बॉडी का फुल अब्यूज भी कर चुके होंगे। बट क्या ये मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे? हु नोस, 1% शायद ये दोबारा क्वालिफाई भी हो जाए। बट ओलंपिया क्वालिफाई होने के बाद इनको मिलेगा क्या? हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, फाइनेंशियल लॉस और डिप्रेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो सिर्फ पहला स्टेप है। उसके बाद इनको अपनी बॉडी में दोबारा से सामान डालना पड़ेगा, दोबारा से पानी छोड़ना, दोबारा से नमक छोड़ना, एनाबॉलिक अब्यूज, डायरेटिक अब्यूज, एंड वी ऑल नो कि अमित आगरे एटलीस्ट कुछ सालों तक तो मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 भी नहीं आ सकते, जीतना तो बहुत दूर की बात है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आई मीन भुवन चौहान को ही देख लो, इंडिया के पहले मिस्टर ओलंपिया क्वालिफाइड बॉडी बिल्डर इन मेंस फिजिक। वो इतनी बारी ओलंपिया के स्टेज पे गए बट आज तक फर्स्ट कॉल आउट तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन आई नो अमित वोंट गिव अप, ये कुछ साल और ट्राई करेंगे, बट आफ्टर अ पॉइंट ही विल गिव अप टू, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी पे ड्रग्स रिस्पॉन्ड और काम करना बंद कर चुकी होंगी, फिर इनको ब्रेक लेना पड़ेगा। हु नोस, ये शायद इंडिया के लोकल शोज खेलने स्टार्ट कर दें टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, वही जो यतिंदर सिंह ने भी किया। यतिंदर सिंह जो इंडिया के टॉप बॉडी बिल्डर्स में से थे, यतिंदर ने सारे इंडियन शोज खेले और वो मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया न जाने कितनी बार बने। बट एवरी बॉडी बिल्डर हैज अ कंपैरेटिव शेल्फ लाइफ, एक टाइम के बाद उन्हें रिटायरमेंट तो लेनी ही पड़ती है, और जैसे ही यतिंदर सिंह ने कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ली, उनकी बॉडी डाउन होने लगी, विच बाय द वे इज नॉर्मल, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बॉडी बिल्डर की बॉडी काफी हद तक डाउन साइज हो जाती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी में एक एज के बाद उतनी ड्रग्स नहीं डाल सकते। ड्रग्स और मेडिसिन से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का खतरा और बढ़ जाता है। तो यतिंदर लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज गेन्स एंड मोटिवेशन इन लाइफ, एंड इमोशनली ही ब्रोक डाउन ऑन कैमरा, जो वीडियो आप सबने देखा। He even started crying on camera and felt helpless, और वीडियो में क्लियरली बोले कि अब वो ये सब नहीं झेल पाते हूँ अब मैं। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, मेडिकल रिसर्च भी यही शो करती है कि स्टेरॉइड्स डू इम्पैक्ट योर मेंटल वेलबींग, और यतिंदर अकेले इस फेज में नहीं है, हर रिटायर्ड कंपैरेटिव बॉडी बिल्डर इस फेज से गुजरता है। दिस इज द प्राइस यू पे टू बी अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। लुक नो फर्दर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस और साइड इफेक्ट्स आज तक झेल रहा हूँ, फ्रॉम किडनी डैमेज टू इमोशनल वेलबींग, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट वर्थ इट। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडियन बॉडी बिल्डिंग इज dead and has absolutely no future. और आपको भी I will only tell you this, build muscles to stay healthy but don't get obsessed with it, क्योंकि ये obsession आपकी जान तक ले सकता है।